विश्ववंदनीय भारत माता के राजदलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन हो गए कोरमा बसे पावन धरा धाम आपके गांव खलारी जी हम मानस रूपी गंगा है तन बहात है। ऐसे मानस गंगला आपके गांव बलि खोर तक लाए बड़ी आयोजक समिति मंचला सजाए बर सवारे बजते भी दान दाता है आप सबों के पावन चरण कमल मा मंचला बांध के रखिया अपन कोयली कस बोली मा गोठिया उद्घोषक महोदय जी साथ ही साथ दूध और पानी के अलग करैया निर्णायक महोदय मंच में विराजमान वशिष्ठ समान गुरुजन महाराज दशरथ के समान और पिताजी मन के चरण कमल में कौशल्या जी से मोर मैया राम लक्ष्मण जी से मोर भैया सीता उर्मिला जी से मोर बहनी देहरी के अंजोर करैया छोटे छोटे बाल गोपाल साथ ही साथ जेकर बिना ये काम अधूरा है साउंड ऑपरेटर भैया और यह कैमरामैन भैया मन आप सबों के पावन चरण कमल में प्रतिभा बालिका मानस मंडली राम टोला छुरिया जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के डहरले सागर सागर प्रणाम है स्वीकार करो। वाव मिले कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पहली हमार भारत में छत्तीसगढ़ में बड़ा सुंदर रिवाज है कि कोनो काम के शुरुआत करे के पहली अपन आराध्य देवी देवता के पूजा करके शुरुआत करथन। आओ सब मिलकर के बाबा भोलेनाथ के एक सुंदर भजन पश्चात कथा यात्रा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सत्य है
रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जान, बंद हूँ शब के पद कमल सदा जोर जुग पाणी। आओ आप सब के पावन चरण कमल पुनः प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग की ओर चलते, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और बात जो कथा है मैं हो लिखे है का कि पुनि पुनि राम ही चिताए सिर सकुचाती मनु सुख चैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। ये वो जगह के कथा में हो जहाँ भगवान राम जी जनकपुर में दुल्हा राजा बन के गए हैं, और दुल्हा राजा बन के गए हैं ना, तो वो दुल्हा राजा के छवि ला देखते माता जानकी हाँ जो है देखते आंखें ऐसे लगा थे जैसे जन्मों के प्यासे, जैसे एक मछली तड़पत रहे थे बिन पानी के, वैसे नैन जो है वो तरसत है कि माता सीता के पास में भगवान कैसे पहुंचे। तो एक थोड़ा सा पहले चले के प्रयास करते हैं कि महाराज दशरथ जो है वो यज्ञ रच रही से यज्ञ ला धनुष यज्ञ, और धनुष यज्ञ में बहुत सारा राजा महाराजा देश विदेश के राजा मन आए रही से, देश विदेश के राजा मन आए, भगवान जो है वो वहां धनुष ल तोड़े के बाद में अब विवाह करना है, विवाह करने के बाद विवाह करना है तो दशरथ महाराज दशरथ करा अयोध्या नगरी में भेजी न्योता कि भगवान राम धनुष ल तोड़े है और विवाह करना है माता जानकी के साथ में महाराज राम के। विवाह के न्योता ला सुन के महाराज दशरथ है तो अयोध्या नगरी से पूरा बारात लेकर के ऐसे हो आपके मिथिला नगरी में, जैसे आपके गांव
कौन गांव में भुला जाते, खलारी। आपके गांव खलारी आज जिसे मिथिला नगरी बने हैं, आपके मिथिला नगरी में महाराज राम जो है, महाराज दशरथ जो है, वो अपन चारों बेटा के बराती लेकर के आए मैया हो। लेकिन यहाँ विशेष रूप से भगवान राम के छवि के जो है वो बताते महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि माता सीता जो है वो भगवान के रूप लग देखते ही ऐसे चित्त हो गए, ऐसे मस्त खुश हो गए कि वो खुशी के आनंद। देखो आज हमर जो है मिथिला नगर में भगवान राम जो है वो दुल्हा बाबू बन के आए हैं। और आपके गांव में कोनो बेटे के बिहाव होते तो दुल्हा राजा जो बन के आए थे सब जन देखे जातो कि नहीं जाओ ये फलाना घर बिहाव होते। अब बेटी घर के दामाद कैसन है, कतका सुंदर है, ओकर सुंदरता देखे बर जातो कि नहीं जाओ। वैसे ही मिथिला नगर के मन बिहा भगवान राम के सुंदरता, वैसे धनुष्य के में तो देख डर रही से, ओकर बाद भी भगवान के सुंदरता के वर्णन करे का जाए। क्या सुंदर श्याम वर्ण भगवान राम के स्वरूप, ऐसे लगते भगवान के स्वरूप जैसे काला बादल माँ कोई एक सुंदर चंद्रमा जैसे चमकत है। ये भगवान के चेहरा के वर्णन करेंगे हम मैया हो कि भगवान के श्याम वर्ण जो है, श्याम वर्ण के साथ में जो पीतांबर लगा है, पीतांबर भी बड़ा सुंदर शोभायमान होते। साथ ही साथ पीला कलर के धोती भगवान लगे कि पीतांबर मतलब पीला कलर है भगवान ला भाते और पीला कलर भगवान कपड़ा पहने तो ओकर वर्णन करेंगे है। और शरीर में जो है करोड़ों कामदेव के करोड़ों कामदेव ला लाज आने वाला सुंदरता, ऐसे सुंदरता जो सुंदरता ला देख के करोड़ों कामदेव भी लजा जाए, इसका अतका सुंदर सुंदरता। और चरण कमल में जेकर मणि रूपी भौरा जो है ओकर भगवान के चरण ला कहे गए है कि मणि रूपी, मणि जैसे चमकत है। और मणि रूपी भौरा जो है भगवान के चरण ला देख के उमें खो जाना चाहते। अतका सुंदर भगवान के रूप, और वास्तविक में भगवान अतका सुंदर है। और भगवान के बनाए हम व्यक्ति, भगवान के बनाए हमर मन में सुंदरता अतका है कि अब भगवान कतका सुंदर रही सो ओकर वर्णन करे नहीं जा सके। लेकिन देखो मिथिला नगर के मन सब भगवान के सुंदरता ला देखे बर मैया हो। जैसे हमन भी हाँ कोनो बेटिया के बारात आते और बारात के शोभा देखे बर जाथन ना, वैसे मिथिला नगर वासी मन भी अपन अपन घर ले अपन कोनो छत ले देखो कि नहीं देखो तहु मन एक मोढ़ा ध्यान देहो, मोढ़ा ध्यान दो नहीं देखो तहन बोल बही बगली ऐसा लेके जन गोठियात है तैसे लाख मैया हो तो मोढ़ा एक ध्यान दो है ना। अब पूछो तेल बताओ हाउ नहीं जवाब दे कि आपो मन जी से जाते हो आपके गांव में ककरो बिहाव होही, जैसे बोला जाए कि महाराज जनक जो है जनकपुर के राजा है और राजकुमारी के विवाह है, वैसे ही अगर आपके गांव के आपके ये राज के कोई राजा, जैसे राजा को लगे जाए सियार थे मल्ला वरिष्ठ मल्ला है ना, ओखर घर अगर शादी होए तो कोनो गरीब व्यक्ति घर भले कोनो नहीं जाए हो वैसे तो होते अलवा जलवटता है, लेकिन कोनो वरिष्ठ घर अगर विवाह होए तो कहीं न कहीं आप हम सब जो है वो देखे बर जाता कि कितना सुंदर दुल्हा राजा है ना। और वही देखे बर आज मिथिला नगर के मन गए हैं। और मिथिला नगर के मन भी हाँ जब देखा थे भगवान के स्वरूप ला तो भगवान के स्वरूप ला देख के मैया हो ये निवेदन करते भगवान की कोनो के नजर मत लगे। अतका सुंदर दुल्हा राजा जो जीवन में हम कबू देखे नहीं रहे, ये भगवान के स्वरूप जो है भगवान के रूप के वर्णन करे है मैया हो कि पीताम्बरधारी भगवान जिमें पीला रंग के धोती प्रातः काल के सूर्य के समान और बिजली के समान ज्योति के जो है वो हरा ओकर बलाई थे कि कोनो के नजर ना लगे है ना। वहाँ के नर नारी मन हा वास्तविक बात है कि माता सीता जो है वो भक्ति के रूप में मैया हो और भक्ति जहाँ रहे वहाँ के नर नारी जो है वो अति सूक्ष्म है। का भगवान तक हमला पहुंचना है तो केवल और केवल हमला सहारा का है भक्ति ही एक सहारा है। कलयुग में भी
भगवान के साथ में जो है भक्ति, भगवान तक अगर पहुंचना है तो हम लोग भगवान के भक्ति करे लगी में यह हो। और माता जानकी ला, माता सीता ला भक्ति के स्वरूप के है। और माता भक्ति के आज विवाह और भक्ति के जो भगवान ज्ञान के रूप है ना, और ज्ञान के स्वरूप के वर्णन करते हुए बाबा जी कहे हैं कि वो भगवान के अहका कहे जाए, ऊपर से लेकर के नीचे तक, पांव से लेकर के सिर तक भगवान के वर्णन, सुंदरता के वर्णन कहे कि हाथ में जो अंगूठी पहने है वो भी कितना सुंदर शोभायमान होते। मोर जो है भगवान जो मोर बांधे है ना, वो मोर भी अतका शोभायमान होते कि ओकर बड़ाई करे नहीं जा सके, अतका सुंदर शोभायमान होते। और वो शोभा ला देखते जनकपुर के सब नर नारी मन बलाई लेते कि भगवान अतका सुंदर दुल्हा राजा है कि कोनो के नजर ना लगे। और महाराज जनक जो है, महाराज जनक था, महाराज दशरथ बराती लेके आए, समधी समधी एक दूसरे के स्वागत करते थे, भेंट होते थे। आपो ढार होते कि नहीं है? हमर ढार होते वैसे भाई कि जब बराती आते तो बराती के स्वागत करते, तो दुल्हा बाबू के स्वागत बाद में होते, दुल्हा बाबू पिताजी के स्वागत पहले होते, समधी महाराज के स्वागत पहले होते। महाराज दशरथ भी वैसने ही, महाराज जनक जी महाराज दशरथ के स्वागत करी आरती करके स्वागत करी, साथ ही साथ गला मिल करके स्वागत करी कि आपके बहुत बहुत धन्यवाद की मोर निवेदन ले स्वीकार करो। का बर महाराज जनक जी जो है ना, जनक भेजे रही से बुलावा महाराज दशरथ जी ला, काबर भगवान के विवाह पहले से तय नहीं हो रही से, वो तो वशिष्ठ जी के साथ में गे रही से ना, तब हो है ना। भगवान जो है वो ऋषि महात्मा के साथ में गे रही से धनुष यज्ञ, जबकि महात्मा मांग के लिए गे रही से अपन यज्ञ ला पूरा कराए बार, वो यज्ञ ला पूरा करे के बाद में जो है जनकपुर में ये धनुष यज्ञ में ना बता नहीं लग रही भगवान लगी धनुष तोड़ना है। और अचानक ही ये सारा चीज हुई और होए के बाद में महाराज दशरथ ला बुलावा भेजिस तो कि दशरथ जी महाराज, जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज ला कि मोर बुलावा ला पा करके आप आओ और ये शादी ला संपन्न कराए बर आप बराती लेकर के आए हो महाराज, तेकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कह के धन्यवाद ज्ञापित करते ही ओकर साथ में महाराज के जो है वो आदर सत्कार सहित राजमहल में ले गए में हो। और आओ आगे के प्रसंग में जुड़ी रही वो एक सुंदर भजन पश्चात। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय, बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। मुश्किल मुझे मेरी मंजिल, मुझे मेरी मंजिल गले लगा ले गुनगा जाने वाले प्रभु गुण गाली। सदन बुलबुल नगमे गाए, सदा न फसली बहारा
सदाना सो यारा प्रभु जाने किसी दामन के लिए कौन सब चुनता है कहते हैं सच्चे दिल की दुआएं जल्दराम सुनता है। तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला प्रभु रखवाला तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला। प्रभु रखवाला तेरा राम है सहारा तेरा प्रभु रखवाला। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
बाबा जी कहन कि भगवान राम के ललाट में जो तिलक है, माथा में जो तिलक है, वो अतका सुंदर लगत है भैया हो कि, और एक सुंदरता कहे जाए कि अगर ओकर बनाए हुए व्यक्ति अतका सुंदर है तो भगवान के तो बातें अलग है। सुंदरता देख के वर्णन नहीं करे जा सके। साथ ही साथ जनकपुर के नर नारी मन हा देख करके मंगल गान करत है, और भगवान मन भी बड़ा सुंदर खुश है मैया हो। भगवान मन भी आकाश में खुशी के माहौल है, पूरा चारों तरफ खुशी के माहौल है। काबर भगवान के अब एक झन के साथ नहीं होते, इतना देर तक भगवान के एक झन के सुंदरता के वर्णन होत रही से, अब साथ में 3 झन और दुल्हा राजा है, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, भगवान राम के साथ में चारों भैया के शादी एक साथ मैया हो। जनकपुरी माँ शोभा बरने नहीं जाते कि ये चारों राजकुमार जो है वो दुल्हा बन करके आए हैं, और दुल्हा बन करके आए के बाद में कि देवता मन भी काबर भगवान जो है वो जन्म ही ले रही से सब बर काबर काकर काकर बर विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार की बाबा जी विप्रधेनु सुर और संत है ना कि ये में देवता मन भी काबर देवता मन हाँ राक्षस बन के राजा रावण से हताश हो गई से, और जब तक माता साथ में विवाह नहीं हुई आगे के क्रियाकलाप नहीं बढ़े, और मैया साथ में अब विवाह होते तो विवाह के बाद में आगे के कार्यक्रम जो है काबर कोनो भी कार्यक्रम हाँ हम जो संयोजन करे रथ वैसे नहीं होते, तो भगवान हाँ वो सारा ला चीज ला संयोजन करके जन्म ले रही से कि काकर काकर बर जन्म लेना है और काकर काकर का काम करना है। हमन जैसे कोनो कार्यक्रम ला करथन ना तो पहले बनाए रथ रूपरेखा तैयार करथन, भगवान भी रूपरेखा तैयार करके आए, और देवता धामी मन भी बड़ा खुशी के माहौल है। देवता मन में देवता मन मंगल गान करत है, फूल बरसात है, चारों राजकुमार और चारों जन मैया मन भी, चारों राजकुमार और चारों राजकुमारी और चारों जन के शोभा बर्रे निजात है। अतका सुंदर माहौल है, अतका सुंदरता है और अतका खुशी के माहौल जनकपुर माँ, जनकपुर के सुहागिन स्त्री मन देखो, सुहागिन मन जब विवाह होते आशीर्वाद देवर जाते मैया हो, वैसने ही जनकपुर में भी सुहागिन स्त्री मन मंगल गान करते और आशीर्वाद देवर जाते चारों भैया और चारों मैया मनला, और आशीर्वाद के साथ में भगवान के। और एक बात इसकी जो मोर लगे है ना वो मणि के चमक से लगा थे भगवान राम के सुंदर तला। बाबा जी भगवान राम के सुंदर तला बहुत सारा किया है, और भगवान के सुंदरता के बात अगर करन ता भगवान के एक एक चीज के वर्णन करेगी इस बाबा जी ने। भगवान के सुंदरता के एक एक चीज नाखून से लेकर पूरा बाल तक वर्णन करे हैं। काबर भगवान के सुंदरता के हमारा सलमान वर्णन करना चाहन तो नहीं कर सकन, जेकर भगवान के गुणगान शेष महेश दिनेश गणेश नहीं कर सकी, तेलहा मन का कर पाबो मैया हो। और पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं, समय से बंधे हुए हैं। आओ एक अंतिम भजन पश्चात आपसे और ये मंच से सादर विदाई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। कि अपनी छवि बनाई के जो बेटी के पास गई, कि अपनी छवि बनाई के जो बेटी के पास गई, देख छवि पीहू की मैं सोया अपनी भूल गई। कहते हैं कि अपनी छवि बनाई, कि अपनी छवि बनाई के जो बेटी के पास गई, कि अपनी छवि बनाई के जो बेटी के पास गई। अरे देख छवि पीहू की मैं देख छवि पीहू की मैं
सोया अपने में भूल गई तेरे ना कि छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला के छाप तिलक सब नैना नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के छाप तिलक सब छाप तिलक सब छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला के तेरी सखी मैं तो से कहूँ हन तो से कहूँ जो मैं गई थी बनिया भरत को तेरी सखी मैं तो से कहूँ हन तो से कहूँ जो मैं गई थी बनिया भरत को 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 चीनी चपट मारी चपट मारी चीनी चपट मारी पटकी पटकी नैना मिलाती मन हरिलो मन हरिलो मन हरिलो बड़ी बीबी मुझसे नैना मिलाती आप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला के बलि बलि जाओ बलि बलि जाओ बलि बलि जाओ तो पे रंगे जवा तोरे रंगे जवा तोरे रंगे जवा तोरे रंगे जवा तोरे रंगे जवा अपनी सी अपनी सी रंग अपनी सी रंग अपनी सी रंगनी मुझसे नैना मिला के आप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला के ये सखी
गोरी गोरी मैया 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 भैया पकड़ी हरली भैया पकड़ी घर भैया पकड़ी घर भैया पकड़ी घर की मोसे नैना मिला के हम लगे सबकी मोसे नैना मिला के नैना नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के मुझसे नैना मिला के ओ छापुती लगे सब छापुती लगे सब छापुती लगे सब चीज मोसे नैना मिला छापुती लगे सब चीज मोसे नैना मिला मुझसे नैना मिला मुझसे नैना मिला नैना नैना मिला मुझसे नैना मिला छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला की बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार थापड़ी पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही मखमली आवाज के साथ भक्ति भजन ऐसे लगा था इसकी संहत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अधिभूत होके भक्ति में लीन होके वो संगीत सूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम समय का ध्यान में रखकर हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य महोदया श्रीमती तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करबो, अभिवादन करबो। संगे संग श्रीमती रामेश्वरी साहू जी, उप सरपंच ग्राम खलारी, और हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बालोद। आप तीनों से निवेदन है महोदय जी आप मंच पर आइएगा और मंच में विराजमान हमारे सम्माननीय राम भक्त प्रेमियों का आप श्रीफल से भेंट कर सम्मान सहित विदा करेंगे। और आगे की मंचाविधि की कार्यविधि और गतिविधियों को मैं आगे भाई वेद साहू को सौंपूं। मैं निवेदन चाहूंगा वेद साहू जी, उसके बाद आने वाली मंडली ध्यान देंगे। जैसे विदा होती है आप मंच की ओर अग्रसर हो। उपासना महिला मानस परिवार करेला पाटन माताओं से मेरा निवेदन है आप पुनः इस मंच से सादर विदा के बाद आपकी उपस्थिति होनी है, ध्यान देंगे। आयोजन समिति के साथियों से अनुरोध सहयोग प्रदान करेंगे और इस मंडली की विदाई के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई श्री पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बालोद, हमारे बीच हमारे पुरुष वर्ग के वाद्य पक्ष के कलाकार साथी हैं, उनका आप विदाई करेंगे। और साथ ही साथ मेरा अनुरोध है विदाई के लिए श्रीमती तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद, श्रीमती रामेश्वरी साहू, उप सरपंच ग्राम खलारी, दोनों से अनुरोध है। और साथ ही साथ भाई पुष्पेंद्र चंद्राकर जी से भी अनुरोध। और हमारे बालोद जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे खलारी उत्सव कार्यक्रम के आज के जिन मुख्य अतिथि है उनका आगमन हमारे तीर में हुआ है, तो ताली एक बार जोरदार होना चाहिए आप जम्मू जन के से अनुरोध। और साथ ही साथ एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत सुघर प्रस्तुति रही से हमारी ये संगवारी बन के और आयोजन समिति के माध्यम से विदाई और सम्माननीय अध्यक्ष महोदया के कर कमलों और साथ ही साथ भाई पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बालोद, साथ ही साथ श्रीमती रामेश्वरी साहू, उप सरपंच ग्राम खलारी, आप तीनों के कर कमलों विदाई। प्रतिभा बालिका मानस मंडली ग्राम पुर्राम टोला छुरिया जिला राजनांदगांव के हमारे ये साथी बने, ताली जोरदार हो जाए। बहुत सुंदर गायन के साथ आप जम्मू झला जोड़ रही से, बहुत सुंदर गीत और संगीत के साथ अब जम्मू झला जोड़ के रखे रही से। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हो बड़ी दूर से, इस एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता। आए हो बड़ी दूर से, इस एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता। वाकई गीत संगीत आपने ऐसे साधा है कि आपको भुलाया भी नहीं जा सकता। आइए हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय मुख्य अतिथि
महोदया जी उपस्थित हुई है, जिनकी करकमलों से यह सम्मान प्रदान की जा रही है। और दर्शक दीर्घ का प्रेम हमारे बीच आया है। राजेश कुमार सूरी जी सरपंच महोदय जी की ओर से 50 रुपए, क्रियांशी यादव जी 10 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, पंचवती बाई साहू जी 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, जिज्ञासा साहू जी आपकी तरफ से भी 10 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय सुंदरलाल साहू जी को याद करते हुए उनकी स्मृति में पुत्र महत्तर साहू जी के द्वारा 11 रुपए प्रत्येक मंडली को, श्री मोहन ठाकुर खलारी निवासी 21 रुपए प्रत्येक मंडली, स्वर्गीय ईश्वर साहू की स्मृति में पुत्र मुकेश एवं जानू साहू जी द्वारा 11 रुपए। आइए एक बार सब मिलकर बोलो बगुला मुखी बमलाई, एक बार सब मिलकर बोलो बगुला मुखी बमलाई, सुमर सुमर के तोला सुमरो खल्लारी के हमर शीतलादाई, अवैया बछर फिर नेवता बहिनी ए बछड़ देवन सादर सादर विदाई, सादर सादर विदाई। अब एक बार जोरदार थापड़ी बजा के स्वागत करबो, अभिवादन करबो। और साथ ही साथ हमारे बहिनी मल्ला श्रीमती तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर जी के द्वारा स्नेह भेंट 100 रुपए के, अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद, बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन चाहबो हमारे अवैया मंडली ला कि आप ध्यान देवो, उपासना